Hi everyone, this is Lavrita. Welcome back to our YouTube channel, Women's Aspire Tech Sapiens. So in last video we were discussing about phytochromes. ठीक है, तो phytochromes के कुछ basic questions हमने कर लिए थे, and then I said कि हम कुछ जो topics हैं phytochromes से related वो next video में करेंगे. So let's start. देखो एक चीज मैंने बोली थी, photomorphogenesis and scotomorphogenesis, एंड अनदर थिंग इज PIFs, फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर की, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये टर्म्स क्या होती हैं. ठीक है, देखो फोटो का मीन होता है लाइट. ठीक है, तो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट प्लांट को या सीड को जब हम ग्रो कराते हैं तो उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, या जो भी उसके अंदर एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, उनको हम क्या कहेंगे, फोटोमॉर्फोजेनेसिस. यानी एक्टिविटीज भी उसकी स्ट्रक्चरल रिलेटेड, ठीक है, कि उसकी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो रही है तो कैसी हो रही है, दैट एक्टिविटीज, तो उसको हम क्या कहेंगे, फोटोमॉर्फोजेनेसिस. सिमिलरली अगर वही हम प्लांट को शेड के अंदर ग्रो कराते हैं तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर एक्टिविटीज होंगी या उसकी जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगी उसको हम क्या कहेंगे, स्कॉटोमॉर्फोजेनेसिस. ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं. एक तो ये कि इसके अंदर ना जो स्टेम होता है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट उसका इनहिबिशन हो जाता है. स्टेम इलोंगेशन इनहिबिशन. तो इसका बेसिक मीनिंग ये है कि शेड की प्रेजेंस में स्टेम का जितना इलोंगेशन होता है, लाइट की प्रेजेंस में उतना इलोंगेशन नहीं होता. ठीक है, अनदर थिंग इज कि क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट होती है तो जो प्लांट होगा या सीडलिंग होगा वो ग्रीन होता है. ठीक है, वेयर एज यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का या क्लोरोफिल का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो प्लांट होते हैं वो पेल होते हैं. ठीक है, तो मेन करेक्टर एक तो शेड की प्रेजेंस में स्टेम इलोंगेशन होता है, प्लांट्स जो होते हैं वो पेल होते हैं. ठीक है, और लाइट की प्रेजेंस में स्टेम इलोंगेशन का क्या हो जाता है, इनहिबिशन हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट की डेवलपमेंट होती है जिसकी वजह से प्लांट्स जो है वो ग्रीन होते हैं. ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, तो जो कॉटिलेडन्स होते हैं वो डार्क की प्रेजेंस में ओपन नहीं होते, यानी कि वो क्लोज्ड रहते हैं, वेयर एज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट कॉटिलेडन्स क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं. तो ऐसे बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं. ठीक है, ओके, अनदर थिंग इज कि जब आप डार्क की प्रेजेंस के अंदर या शेड की प्रेजेंस के अंदर सीडलिंग को ग्रो करते हो, सीड को ग्रो करते हो, तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स बनती हैं, ठीक है, जो ये सब है कि स्टेम जो होता है वो ज्यादा इलोंगेटेड होता है, प्लांट जो होगा वो पेल होता है, कॉटिलेडन्स ओपन नहीं होते हैं. ठीक है, तो इस टाइप के कैरेक्टर वाले सीडलिंग को हम बोलते हैं इटियोलेटेड सीडलिंग. ठीक है, ये अगर प्लांट है तो इटियोलेटेड प्लांट, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इटियोलेशन बोलते हैं. ठीक है, तो स्कॉटोमॉर्फोजेनेसिस में क्या होता है, इटियोलेशन होता है, और लाइट की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, डी इटियोलेशन. यानी इस इटियोलेटेड सीडलिंग को अगर आप वापस से लाइट में रख दोगे तो वो डी इटियोलेट हो जाएगा. ठीक है, these two things. Another is phytochrome interacting factors. Phytochrome interacting factors. देखो इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, तो फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल किसके लिए रिक्वायर्ड हैं, सो दे आर रिक्वायर्ड फॉर स्कॉटोमॉर्फोजेनेसिस. यानी कि ये क्या करते हैं या कब ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो शेड की प्रेजेंस के अंदर स्कॉटोमॉर्फोजेनेसिस कराते हैं. ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या होता है, जो PR है वो PFR में कन्वर्ट हो जाता है. इन PFR के साथ जब PIFs इंटरैक्ट करते हैं तो उन PIFs का क्या कर दिया जाता है, डिग्रेडेशन कर दिया जाता है. तो यानी कि लाइट की प्रेजेंस में, रेड लाइट की प्रेजेंस में PR PFR में कन्वर्ट होता है, देन PIFs इंटरैक्ट करते हैं विद PFR, उनका क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन. ठीक है, तो दीज आर द कंसेप्ट जो हमें आगे अब क्वेश्चंस में यूज होंगे. Let's start with the questions. First is, consider the following facts. Chlorophyll absorbs more in red region of the visible spectrum than in far red. Okay, chlorophyll जो है वो हमारा red region में absorb करता है than far red. ठीक है, इसके अलावा ये blue region की light को भी absorb करता है. The phytochrome photoreceptor of plants occur in two interconvertible form, which is PR and PFR, where red light converts PR to PFR and far red light convert PR to PFR to PR. ये हमने पढ़ा था. ठीक है,
ग्रोइंग अ सन प्लांट अंडर द कैनोपी शेड कॉजेज इंक्रीज्ड स्टेम इलोंगेशन। ओके, ये वही चीज है। देखो अभी हमने बोला कि शेड की प्रेजेंस में जब आप प्लांट को ग्रो करते हो तो क्या होता है, उसमें स्टेम का क्या हो जाता है, इलोंगेशन। तो कैनोपी क्या होता है, जैसे मान लो कि बहुत सारे ट्रीज जो हैं वो बड़े बड़े ग्रो किए हुए हैं, नीचे अगर उसके कोई प्लांट ग्रो करता है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होता है, इतनी लाइट नहीं पहुंचती है। ये जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, कैनोपी शेड बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, इट मीन्स कि उसको क्या है, इतनी लाइट नहीं मिल पा रही है, तो मीन्स के वो शेड के अंदर है, वो डार्क के अंदर है। तो उसमें क्या होगा, स्कॉटोमॉर्फोजेनेसिस होगा, जिससे उसमें स्टेम का इलोंगेशन हो जाएगा। Which one of the following combination of statement is correct for the plants growing under the canopy? यानी कि वो plants जो कि कहाँ प्रेजेंट है, तो शेड में प्रेजेंट है, लाइट की एब्सेंस में प्रेजेंट है या डार्क में प्रेजेंट है, एज कंपेयर टू दोज प्लांट्स दोज ग्रोइंग अबव द कैनोपी। तो हमें शेड वाले प्लांट्स के करेक्टर्स बताने हैं कि वहां पे क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रेड टू फार रेड रेशियो इज लोअर। देखो जब लाइट नहीं होती है तो हम बोलेंगे कि रेड लाइट नहीं होगी। ठीक है, तो रेड टू फार रेड रेशियो, तो ये ना लाइट की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि कैनोपी के अंदर जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उनके पास लाइट नहीं पहुंच रही है, तो इट मींस उनके पास रेड लाइट कम पहुंच रही है, तो रेड टू फार रेड रेशियो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये करेक्ट है। PR to PFR is higher. PR to PFR is higher. तो ये भी ठीक है, क्योंकि देखो रेड लाइट क्या करता है, PR को PFR में कन्वर्ट करता है। अब जब अगर रेड लाइट ही कम है तो PR PFR में कन्वर्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से PR की कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, तो PR टू PFR रेशियो भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो ये भी करेक्ट है। PFR इनहिबिट्स स्टेम इलोंगेशन। ठीक है, अब देखो हम कह रहे हैं कि कैनोपी के अंदर जो प्लांट्स प्रेजेंट है वहां पे स्टेम इलोंगेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, ग्रोइंग द सन प्लांट अंडर द कैनोपी शेड कॉजेज इंक्रीज स्टेम इलोंगेशन। तो इसका मतलब ये है कि कैनोपी के अंदर जो प्लांट प्रेजेंट है उनमें स्टेम इलोंगेशन हो रहा है। तो अब स्टेम इलोंगेशन कब हो रहा है, जब रेड लाइट कम है, जब PR की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, या हम कहें कि PFR जो है वो कम है। ठीक है, तो इट ऑब्वियसली मीन कि PR की प्रेजेंस में स्टेम इलोंगेशन होता है, PFR की प्रेजेंस में स्टेम इलोंगेशन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हम वैसे भी बोलते हैं ना कि जब PR PFR में कन्वर्ट होता है, यानी कि लाइट की प्रेजेंस के अंदर, तो क्या होता है, स्टेम इलोंगेशन इनहिबिशन। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि फोटोमॉर्फोजेनेसिस में क्या होता है, स्टेम इलोंगेशन इनहिबिशन, और इसी कंडीशन में क्या हो रहा है, PR PFR में कन्वर्ट हो रहा है, तो इट मीन्स कि PFR क्या करा रहा है, स्टेम इलोंगेशन इनहिबिशन करा रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये चीज करेक्ट है कि PFR क्या करता है, स्टेम इलोंगेशन को इनहिबिट करता है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। रेड टू फार रेड रेशियो इज हायर, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि रेड लाइट कहाँ से आएगी, अगर लाइट ही नहीं है, शेड है, डार्क है, तो रेड लाइट कहाँ से आएगी। ठीक है, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। सेकंड, रेड टू फार रेड रेशियो इज लोअर। ओके, PR टू PFR रेशियो इज लोअर, दिस इज अगेन रॉन्ग, क्योंकि अगर लाइट है ही नहीं, रेड लाइट नहीं है, तो PR PFR में कन्वर्ट होगा ही नहीं, जिसकी वजह से ये रेशियो हाई रहेगा। रेड टू फार रेड रेशियो इज हायर, तो अगेन ये चीज क्या है, गलत। जब लाइट ही नहीं है तो P रेड लाइट क्या है, नहीं हो सकती है, तो रेड टू फार रेड रेशियो हाई नहीं हो सकती। ठीक है, तो फर्स्ट या ए आंसर जो है वो हमारा करेक्ट। Second question, a researcher developed quadruple mutant that disrupted the function of all phytochrome interacting factors family members। तो ये क्या कह रहा है कि रिसर्चर ने क्या करा है, तो PIF फैमिली के जितने मेंबर्स थे उनको क्या कर दिया, म्यूटेट कर दिया। ठीक है, the following hypotheses were proposed regarding the phenotype of the mutant plants when grown in dark. ओके, PIFs का फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल PIFs, तो इनका फंक्शन क्या होता है, स्कॉटोमॉर्फोजेनेसिस कराना, स्कॉटोमॉर्फोजेनेसिस। और कब कराना, जब प्लांट को डार्क में ग्रो करा जाता है। ठीक है, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में तो ये डिग्रेड हो जाते हैं। ठीक है, तो डार्क की प्रेजेंस में PIFs की वजह से क्या होता है, स्कॉटोमॉर्फोजेनेसिस होता है। अब हमने PIFs को तो म्यूटेट कर दिया, तो इट मीन्स के अगर हम प्लांट को ग्रो भी कराएंगे तो PIFs का फंक्शन हो ही नहीं सकता, तो स्कॉटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं होगा, सिंपल। तो अब इन्होंने पूछा है कि फिर उन म्यूटेंट प्लांट्स का फिनोटाइप क्या होगा जब आप उसको डार्क में ग्रो करोगे।
प्लांट्स वुड शो शॉर्ट हाइपोकोटाइल्स। ठीक है, हाइपोकोटाइल्स का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, तो ये स्टेम का ही पार्ट होता है, क्योंकि देखो जब सीडलिंग ग्रो करता है ना तो उसमें क्या होते हैं, कॉटिलिडन्स होते हैं। ठीक है, तो कॉटिलिडन्स के नीचे का जो पार्ट होता है स्टेम का, उसको हम हाइपोकोटाइल बोल देते हैं, और कॉटिलिडन्स के ऊपर के पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, एपिकोटाइल बोल देते हैं। तो बेसिकली ये स्टेम का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो हाइपोकोटाइल्स है वो शॉर्ट रह जाते हैं। ठीक है, देखो हाइपोकोटाइल या जो स्टेम होता है वो कब शॉर्ट होता है, वो लाइट की प्रेजेंस में शॉर्ट होता है, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में स्टेम इलोंगेशन का इनहिबिशन हो जाता है। अब हमने यही बोला है कि चाहे आप इन प्लांट्स को डार्क में ग्रो भी कर दो, पीआईएफ की म्यूटेशन की वजह से स्कॉटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं हो पाएगा, यानी कि वो लाइट के कैरेक्टर्स को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो इट मीन्स के ए करेक्ट है, कि वो लाइट वाले करेक्टर को शो करेगा, जिसकी वजह से उनके हाइपोकोटाइल्स क्या रहेंगे, शॉर्ट रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर स्कॉटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं हो सकती। ठीक है, प्लांट्स वुड बी इटियोलेटेड। देखो इटियोलेशन कब होता है, जब स्कॉटोमॉर्फोजेनेसिस होता है। अब यहाँ पीआईएफ म्यूटेटेड है, स्कॉटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं होगा, तो बी ऑप्शन गलत। इटियोलेशन की प्रोसेस शो नहीं होगी, क्योंकि इटियोलेशन कराने वाले पीआईएफसी नहीं है। ठीक है, फिर लाइट इंड्यूस्ड जीन्स वुड बी एक्टिवेटेड, तो दिस इज अगेन करेक्ट। फोटोमॉर्फोजेनेसिस होना है तो लाइट वाले जीन्स क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, द कॉटिलिडन्स वुड बी ओपन, तो यही मैंने लिखा था, फोटोमॉर्फोजेनेसिस का एक करेक्टर होता है कि कॉटिलिडन्स क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ठीक है, स्कॉटोमॉर्फोजेनेसिस होता तो कॉटिलिडन्स क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं, बट अब वो नहीं हो पा रहा, तो इसलिए कॉटिलिडन्स क्या रहेंगे, ओपन। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा रॉन्ग है, तो बी जिसमें भी उसको कैंसिल कर दो, आंसर इज ए सी डी, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि पीआईएफ का काम होता है स्कॉटोमॉर्फोजेनेसिस कराना, बट हमने क्या करा है, तो म्यूटेशन करी है, दैट डिस्टर्बेड फंक्शन ऑफ ऑल फाइटोक्रोम्स इंटरैक्टिंग फैक्टर, जितने पीआईएफ थे सबके फंक्शन को डिस्टर्ब कर दिया, तो इट मींस कि स्कॉटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं हो पाएगा। ठीक है, next question is, following are certain statements regarding phytochrome interacting factors, a family of proteins that regulate photomorphogenetic response in plants. ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिया है, PIF promotes photomorphogenesis by serving as transcriptional activator of dark induced gene. This could be possible. PIF क्या करते हैं, photomorphogenesis कराते हैं, तो photomorphogenesis के लिए भी क्या है, कोई ना कोई जीन्स तो एक्टिवेटेड होते ही होंगे, तो वो कैसे हो सकते हैं, कौन से होंगे, डार्क वाले जीन्स होंगे। तो इट इज पॉसिबल कि पीआईएफ क्या करते हैं, तो पीआईएफ डार्क में जो फंक्शन परफॉर्म होना है उसके लिए जो जीन्स है उनके लिए ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर्स का काम करते हैं। ठीक है, तभी उनके क्या है, प्रोडक्ट्स बन पाएंगे और स्कॉटोमॉर्फोजेनेसिस हो पाएगा, तो दिस इज पॉसिबल। PIFs on interaction with PR get phosphorylated followed by degradation via proteasome complex. This is एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि जब PR PFR में कन्वर्ट होता है तब PIFs उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं, एंड देन उनका पहले फॉस्फोराइलेशन होता है, फिर उनको डिग्रेड कर दिया जाता है। PR के साथ इंटरैक्शन होने पर उनका डिग्रेडेशन नहीं होता, PR डार्क की प्रेजेंस में होता है और PIFs भी डार्क की प्रेजेंस में होते हैं, तो PR के साथ इंटरैक्ट करके कभी भी इनका डिग्रेडेशन नहीं होगा। दिस इज यूनिवर्सल, PIFs हमेशा PFR के साथ इंटरैक्ट करने पे डिग्रेड होंगे, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट है, द डिग्रेडेशन ऑफ PIFs टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। दिस इज करेक्ट, जब हम लाइट देते हैं PFR बनता है, तभी वो PIFs इंटरैक्ट करके डिग्रेड होते हैं, तो दिस is correct. PIF induced genes are not expressed in light, क्योंकि PIF induced gene का काम क्या है, स्कॉटोमॉर्फोजेनेसिस कराना, तो इसकी वजह से वो लाइट की प्रेजेंस में नहीं एक्सप्रेस होंगे। ठीक है, सो दिस ऑप्शन इज अगेन करेक्ट। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स, तो ऑब्वियस सी बात है बी इज रॉन्ग, ACD जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, तो बी इज करेक्ट। ठीक है, so these were all the questions. This is all about today. ठीक है, okay, the information, देखो हम लाइफ साइंसेस की फील्ड के अंदर जितने भी एग्जाम हैं, विच इज योर नेट, गेट, MSc एंट्रेंस, ठीक है, इसके अलावा जो आपका क्या कहते हैं, क्या गैट बी का एग्जाम हो गया, ठीक है, इसके अलावा जो आपका JG बिल्स का एग्जाम होता है, तो दीज ऑल एग्जाम्स वी डील इन दीज। ठीक है, सो इन केस you want
एनी इंफॉर्मेशन और यू वांट कोचिंग, तो हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही टाइप से कोचिंग प्रोवाइड करते हैं. इफ यू हैव एनी इंक्वायरी यू कैन कॉन्टैक्ट अस और यू कैन विजिट अस. क्या एंड इस वीडियो का जो लास्ट पार्ट है, ठीक है, वो हम ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं. सो आई अपलोड द लिंक फॉर दैट ऑल्सो, जिससे आपको पूरे जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा. थैंक यू.